और अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसको लेकर देश में जगह जगह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर वार पलटवार का दौर राजनीतिक रूप से भी शुरू हो चुका है। कुछ पार्टियां खामोश हैं, कुछ ने विरोध जताया है, कुछ लोग इस्तीफे दे रहे हैं, कुछ समर्थन में बोल रहे हैं, कुछ विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। आखिर यूजीसी के नए नियम क्या हैं, इनका विरोध क्यों किया जा रहा है और समर्थन में क्या कुछ कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी को जाति की राजनीति के अखाड़े में तब्दील करने को लेकर। यह अखाड़ा खुला है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियम के वजह से। यूजीसी ने 13 जनवरी को नया नियम ये कहकर बनाया कि कैंपस में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स से भेदभाव ना हो। नियम के मुताबिक पीड़ित छात्र का मतलब सिर्फ SC, ST, OBC वर्ग का ही विद्यार्थी होगा, जिसे नए नियम में शिकायत का आधार होगा। शिकायत झूठी भी होगी तो कार्रवाई का कोई जिक्र नियम में नहीं। यूजीसी के इसी नए नियम को लेकर भारी विरोध और राजनीति तेज है। दिल्ली से लेकर लखनऊ सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए नियम के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। यूजीसी के नए नियम में क्या है, देखिए। यूजीसी ने नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 ने देश भर में बहस छेड़ी है। उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक समान, सुरक्षित बनाने के तर्क के साथ नए नियम लागू किए गए, जिसमें SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांग छात्रों के लिए नियम लागू किए गए। कॉलेजों, विश्वविद्यालय में भेदभाव को रोकने के मकसद से सभी छात्रों को समान अवसर देने का इसमें मकसद बताया गया। प्रत्येक संस्थान में एक इक्विटी कमेटी बनेगी। कमेटी शिकायतों की जांच करेगी, समयबद्ध समाधान सुनिश्चित होगा। 24 घंटा 7 दिन हेल्पलाइन होगी, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जरूरी होगा। कमेटी की सिफारिश पर संस्थान को एक्शन लेना होगा। नियम का पालन नहीं हुआ तो यूजीसी संस्थान पर एक्शन कर सकता है, फंड रोक सकता है। जनरल कैटेगरी के कुछ लोग कह रहे हैं कि नए नियम उनके लिए ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि नियमों से जाति आधारित भेदभाव को सिर्फ SC, ST, OBC तक सीमित कर दिया गया। इससे जनरल कैटेगरी के लोगों को संस्थागत सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। जो है संशोधन की जरूरत है, इसको संशोधन करा जाए। सवर्ण जाति के जो छात्र पढ़ते हैं उनके बीच में और जो अन्य जाति के स्टूडेंट आते हैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ने, उनके बीच में आपस का ये मतभेद ना चालू किया जाए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। हम लोग हिंदू की तरह एक भारत में एक राष्ट्र, एक हम लोग अगर बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र सिर्फ हिंदू होने से होगा, किसी जाति के नाम पे नहीं होगा। कोर्ट ने भी कई बार रिपोर्ट किया है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसमें हमारा भागीदारी 0% है। जनरल वालों का जो कैटेगरी हमारा बिल्कुल भी इंक्लूजन नहीं है, हमको सीधा एक्सक्लूड कर दिया गया है इसमें। और इसमें एम्बिट इतना बड़ा कर दिया हो, इतना एम्बिग्यूअस है, इतने सारे इसमें लूप होल्स हैं कि आदमी उसको बहुत आसानी से यूज कर सकता है। यूजीसी के नए नियम के विरोध में कई तर्क हैं। सामान्य वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। झूठी शिकायतों पर रोक का प्रावधान नहीं है। इक्विटी कमेटी की संरचना पर भी विवाद है। विरोध में तर्क है कि नियमों के दुरुपयोग होने का डर है कि इसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। कैंपस में ध्रुवीकरण की आशंका का भी विरोध का तर्क दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि नियम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि समानता और सामाजिक न्याय के लिए है, किसी के साथ गलत नहीं होगा। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश भर में यूजीसी के नए नियम को वापस लेने की मांग तेज है।
13 जनवरी को नए नियम आने के बाद पहले सोशल मीडिया पर विरोध आया। देखते ही देखते विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुए। मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और इसे चुनौती दी गई है। नियमों का विरोध मुख्य तौर पर सामान्य वर्ग के लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है। विरोध करने वालों को डर है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ओबीसी को भी इन नियमों में सुरक्षा देने का विरोध हो रहा है। दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। जिस बात को लेकर प्रदर्शन है उसमें बड़ी चिंता शामिल है। विरोधियों और आलोचकों का कहना है कि नियम में झूठी शिकायतों से निपटने का कोई साफ नियम नहीं है। इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व की कोई बात नहीं की गई। इस वजह से नियमों पर बहस तेज है। कुल मिलाकर नियमों का मकसद तो समानता लाना है, लेकिन नियम जिस भाषा और शैली में लाए गए हैं, इसके दायरों को जिस तरह से सीमित कर दिया गया, उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।